हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग क्लास 10 में डॉक्टर मनोहरे का एक्सरसाइज 7B का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। IMP उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने, आमने सामने के शीर्ष -1 2 और 3 2 है। वर्ग के अन्य दोनों शीर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए, दो आमने सामने के शीर्ष दिया हुआ है, हमने इसको ले लिया है, आप इसको भी ले सकते हैं। तो दो सम्मुख शीर्षों को दिया हुआ है, तो दो शेष जो शीर्ष हैं उसको पूछ रहा है कि उनके निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं आसान विधि में बताने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये दो निर्देशांक दिए हुए हैं, सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हैं और ये दोनों नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो मान लेते हैं b का निर्देशांक x1 y1 और d के निर्देशांक x2 y2 है। एक काम हम लोग इसमें और करेंगे, उसका भी जरूरत पड़ेगा। चलिए, हमने विकर्ण भी खींच दिया, विकर्ण भी खींच दिया। अब देखिए, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। हमको x1 y1 और x2 y2 ज्ञात करना है। दो ही निर्देशांक दिए हुआ है, तो हम लोग इस चीज का देखिए प्रयोग करेंगे। चूंकि वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं। AB की लंबाई बराबर की लंबाई, जब इससे करेंगे ना तो हमको x1 y1 में कोई मान निकलेगा। फिर इसी तरह से इधर भी कर देंगे, DC की लंबाई और DA की लंबाई निकाल करके बराबर करेंगे तो उससे कुछ मान निकल जाएगा। ठीक है, इतना करते फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। वर्ग ABCD में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होता है। ठीक है, अभी हम ले लेते हैं AB बराबर BC। AB बराबर BC से वर्ग कर दे दोनों पक्षों का, AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AB स्क्वायर का मतलब कि ये जो लंबाई है, जब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी से दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं तो अंडर रूट में रहता है। जब दूरी का वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो हम लिखेंगे, वर्ग कर दिए ना दोनों पक्षों में, तो सीधे x1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 + 1 प्लस इसलिए कर दिया कि 1 जो है माइनस में है, प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पर स्क्वायर है। इधर BC के लिए x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का x1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये बराबर है, ये कट जाएगा, है ना। इसको हटा देंगे तो y का टर्म गायब हो जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, x1 स्क्वायर + 1 + 2x1 बराबर x1 स्क्वायर + 9 - 6x1। ये कट गया, 1 को उधर भेज दें, 6x1 को इधर ला दें, तो 2x1 + 6x1 बराबर 9 - 1।
8x1 बराबर 8, दिस इंप्लाइज x1 बराबर 1। एक मान मेरा निकल गया, x1 बराबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार DC बराबर DA से, DC बराबर DA से वर्क कर देंगे। DC स्क्वायर बराबर DA स्क्वायर, वही चीज इसमें भी करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग इसमें भी कर देंगे। तो x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट नहीं लगाना है क्योंकि स्क्वायर है। x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां भी हमको y2 माइनस 2 और y2 माइनस 2 मिल रहा है तो कट जाएगा, यानी कि हमको x2 मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। x2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए कट रहा है। अब इसको खोल दीजिए, x2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 x2 बराबर x2 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 x2। x2 स्क्वायर कट गया, 6 x2 को इधर और 1 को उधर, 2x2 प्लस 6x2 बराबर 9 माइनस 1 या 8x2 बराबर 8, दिस इंप्लाइज x2 बराबर 1, दोनों 1 हो गया। अब देखिए, ये तो भुजाओं का प्रयोग कर लिए, अब हम लोग विकर्णों का प्रयोग करेंगे। भुजाओं का प्रयोग कर लिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, विकर्णों का प्रयोग करें। वर्ग की भुजाएं तो बराबर होती ही होती हैं, वर्ग के विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर BD। यहां पर लिखेंगे वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं अतः AC बराबर BD। और वर्ग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा AC स्क्वायर बराबर, वर्ग इसलिए कर रहे हैं ना, आगे हमको लंबाई दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे तो हमको अंडर रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया। चलिए इसके बाद मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए ध्यान से, ये हो गया। अब AC का मतलब 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी से। तो हो जाएगा AC स्क्वायर के लिए 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो AC स्क्वायर हो गया। BD स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो गिनती है, इसका मान निकल जाएगा। x2 माइनस x1 का मान हमको पता है, x2 और x1 दोनों, तो यहां पर लिखेंगे x2 x1, यहां पर ऐसे कर दें, का मान रखने पर। देखिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हमको थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, हो सकता है थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो। यहां पर हम 1 माइनस 1 करेंगे, इसको हल कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हो गया 16 बराबर 0 प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। अब ये देखिए जीरो हो जाएगा, जीरो ये इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इंप्लाइज y1, अच्छा इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर माइनस लेके वर्क कर देंगे तो प्लस से माइनस जो बाहर कॉमन लेंगे वर्क करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इंप्लाइज y1 माइनस y2 बराबर 4, समीकरण नंबर 1। अब इसमें देखिए सारी चीज लग रहे हैं, वर्ग में भुजाओं को बराबर दिखा दिए, विकर्णों को बराबर दिखा दिए, दो बिंदु की बीच की दूरी का प्रयोग कर दिए। अब हम प्रयोग करने जा रहे हैं मध्य बिंदु का। आप नोट कर लीजिएगा इसमें सीरियल वाइज कैसे भुजाओं को बराबर किया, फिर विकर्णों को बराबर किया। अब उसके बाद मध्य बिंदु का प्रयोग करने जा रहे हैं। कहां से? देखिए एक चीज है, x1 y1 का मान हमको पता हो गया है, x1 y1 का मान पता हो गया है, तो उसके लिए परेशान होना ही नहीं है। y1 माइनस y2 बराबर 4 दिया हुआ है। अगर कहीं से y1 और y2 में एक संबंध और हमको मिल जाए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तो हम उन दोनों समीकरणों को हल कर दें, एक ये और एक दूसरा जो मिलेगा, उन दोनों समीकरणों को अगर हम हल कर दें तो हमको y1 और y2 भी मिल जाएगा। क्योंकि x1 और x2 पहले से पता है, y1 y2 जैसे ही पता होगा हमारे ये दोनों निर्देशांक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर ये करने जा रहा हूं, देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि AC का मध्य बिंदु BD के मध्य बिंदु के बराबर होगा। जो निर्देशांक मिलेगा उसमें x का निर्देशांक इसके x का निर्देशांक इसके x के निर्देशांक के बराबर होगा, और इसके y का निर्देशांक इसके y के निर्देशांक के बराबर होगा। तो हम सिर्फ y वाला लेंगे, y2 प्लस y1 बटा में 2 बराबर क्या मिलेगा, 2 प्लस 2 बटा में 2, इसको लेंगे। यहां पर पहले लिख दे ये वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः समद्विभाजित का मतलब होता है ये मध्य में होगा एकदम। अतः y1 प्लस y2 बटा में 2 बराबर, देखिए इसके y का मान लिया है ना, तो इसके भी y का मान लेंगे, y का निर्देशांक लेंगे, यानी 2 प्लस 2 बटा में 2। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ना, हमको x वाले की जरूरत नहीं, x निर्देशांक की जरूरत नहीं है, हमको y की जरूरत है, क्योंकि हमको यहाँ पर एक y में रिलेशन y1 y2 में मिला है, एक y1 y2 हम और खोज रहे हैं, तो यहां से हमको मिल जाएगा, ये कट गया, यानी y1 प्लस y2 बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब काम खत्म। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। देखिए y2 ये माइनस प्लस कट जाएगा, y1 का मान निकल जाएगा, रख देंगे किसी भी समीकरण में y1 का मान रख देंगे तो y2 का मान निकल जाएगा। तो यहां आप लिखेंगे 1 प्लस 2 से, तो 1 क्या है, y1 माइनस y2 बराबर 4, y1 प्लस y2 बराबर 4, जोड़ने पर ये कट गया, 2y1 बराबर 8, दिस इंप्लाइज y1 बराबर 4, 2 का भाग कर देंगे ना, y1 का मान 4 आ गया, और y1 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण
2 में रख देते हैं। तो 2 क्या है, y1 प्लस y2 बराबर 4, y1 का मान 4 प्लस y2 बराबर 4। तो इसे क्या मिलेगा, 4 उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, यानी y2 बराबर हो गया 0। ठीक है, अब हमारे सारे मान निकल गए। यहां पर लिखेंगे अतः शेष दोनों शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है, देखिए x1 y1 तथा x2 y2 है, या x1 y1 b का है और x2 y2 d का है, सिर्फ मान रखना है। तो x1 1, x1 x2 दोनों 1 है और y1 का मान 4 और y2 का मान 0। तो यहां पर हो गया 1 और y1 4, 1 4 एंड 1 0। 1 0 पहले हो सकता है, 1 4 बाद में हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि 1 4 पहले होगा 1 0 बाद में होगा, 1 0 पहले 1 4 बाद में, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो यही हो जाएगा आंसर।